देख सकते हैं मुल्तान सावन ज्योत महोत्सव का एक और महत्वपूर्ण कार्य है, क्योंकि कहते हैं प्रभु के वंदन नमन के लिए हर प्रत्येक वो कार्य जरूरी है जिससे प्रभु प्रसन्न होते हैं। हवन यज्ञ आपने देखा रुद्राभिषेक भी किया गया और अब ब्रह्म भोज, जी हाँ ब्रह्म भोज आप देख सकते हैं। तमाम ब्राह्मण साधु संत जो हैं उनको भोजन करवाया जा रहा है और उनके भोजन के उपरांत ही आज का जो दोपहर का भोजन है वो तमाम संगत में वितरित होने वाला है। और देख सकते हैं तमाम साधु जन जो हैं बड़े भाव से, बड़े मन से प्रसन्नचित होकर के यहाँ पर प्रभु का प्रसाद जो है वो यहाँ पर ग्रहण कर रहे हैं। तो आइए चमन जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनसे बातचीत कर लेते हैं। चमन जी क्या कुछ कहना चाहेंगे, ब्रह्म भोज का क्या महत्व होता है किसी भी शुभ कार्य के अंदर? शुभ कार्य करने से पहले कहीं भी अगर हम लंगर की व्यवस्था करते हैं या भंडारे की व्यवस्था करते हैं, सबसे पहले साधु संतों को भोजन कराया जाता है, उन्हें दान दक्षिणा दी जाती है, तभी इस कार्य को सफल माना गया है। जो आज तक हमारे जितने बड़े बुजुर्गों ने, देवी देवताओं ने भी, सभी में यही बात आई है कि हमारे बुजुर्ग भी अगर घर में भी कोई कार्य करते हैं, शुभ कार्य करते हैं, तो हम पहले पंडित जी को बुलाते हैं, पंडित जी को लंगर भंडारा खिलाते हैं, उसके बाद बाकी लोगों को खिलाया जाता है। उसी व्यवस्था को देखते हुए पानीपत में सावन ज्योत जो देखो कितने पुराने समय से ये सेवा का कार्य कर रही है, और यहाँ आने पर भी पहले साधु संतों का मान किया जाता है, उन्हें भंडारा खिलाया जाता है, उन्हें दान दक्षिणा दी जाती है, फल फ्रूट दिया जाता है, उसके बाद लोगों को खिलाया जाता है। ये शुभ है। और मैं तो ये कहूँगा जब भी हम घर में भी कोई खाना खाते हैं पहले प्रभु नाम का स्मरण करें, उस परमपिता परमात्मा के आशीर्वाद से पूरे अपने भगवान इष्ट देवता को भोग लगाएं, तभी हम घर में भंडारा पाएं। तो उसमें घर में देखो कितनी शुद्धि आएगी और घर में कितनी शांति आएगी। ये सबसे बड़ा महान कार्य है। ऐसी टीम के लिए क्या कुछ कहना चाहेंगे जो एक महत्वपूर्ण परम पावनी ज्योत जो है, पवित्र पावनी ज्योत है, उसके दर्शन तो करवाता है शहर भर को, लेकिन उसके बाद तमाम उन संस्कारों को भी दुनिया जन जन तक पहुंचाता है जो हमारे आने वाले सनातन धर्म की पद्धति के लिए जो है बड़ा जरूरी है। हम जितने भी शब्द कहें शायद उससे मैं अपने छोटे शब्द मानूंगा, इनकी सेवा को नमन है, क्योंकि वहाँ पर भी 3 दिन का कार्य है करके पूरे शहर में शोभा यात्रा निकालना और माँ गंगे के दर्शन कराना और वहाँ पे भजन करना, और यहाँ पर भी वही कार्य होना, ये सबसे बहुत बड़ा उत्तम कार्य माना गया है। मैं तो यही कहूँगा कि जितना हो इस सेवा के कार्य में सब कार्य को करें। तो देख सकते हैं चमन गुलाटी जी हमारे साथ, और उनका कहना है कि मुल्तान सावन ज्योत सभा के जितने भी सदस्य हैं उनके द्वारा जो ये पुण्य कार्य किया जा रहा है, जो भी उनके लिए कहा जाए वो बहुत कम है। राजू भाई हमारे साथ है। राजू भाई क्या कुछ कहेंगे, कैसा लग रहा है यहाँ आने के? बहुत अच्छा प्रोग्राम है, भगवान की सेवा काम है, बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पे आके। ये बहुत अच्छा त्योहार है ये सावन का ज्योत का। अच्छा, पानीपत में तो लगे रहते हो दिन रात, यहाँ भी पहुँच जाते हो आप? यहाँ भी पहुँच गए। हमारे गुलाटी भाई की हिम्मत है, हमारे को साथ जुड़ाते हैं हमारे साथ। कहाँ से आती है इतनी हिम्मत? भगवान की दया से। तो देख सकते हैं राजू भाई, ये भी जन सेवा दल से हैं। भाई जी आपका देख सकते हैं यहाँ पर तमाम जो साधु संत हैं वो भोजन कर रहे हैं, और हालांकि हमें खलल नहीं डालना चाहिए बीच में, लेकिन साधु संतों के दर्शन आप लोगों को करवाना जरूरी है, इसीलिए हम लोग यहाँ पर पहुँचे हैं। तो देख सकते हैं यहाँ पर तमाम जो मुल्तान सभा के जितने भी सदस्य हैं, तमाम सदस्य यहाँ पर अपनी अपनी ड्यूटी निभाते हुए यहाँ पर नजर आएंगे आपको। प्रत्येक सदस्य जो है बड़े मन से, भाव से अपनी यहाँ पर सेवाएं दे रहे हैं। तो आइए भाई जी हमारे साथ हैं, उनसे बातचीत कर लेते हैं। भाई जी क्या कुछ कहना चाहेंगे, कैसा लग रहा है? तो देख सकते हैं यहाँ पर अभी तमाम भाई जो हैं अपने अपनी सेवाओं में व्यस्त हैं। आइए रमेश जी नांगरू हमारे साथ, जो मैं ये कहूँगी कि उम्र में सबसे शायद बड़े हों इनकी टीम में, लेकिन मैं ये कहूँगी युवा हैं अभी तो इनका जोश जो है देखते ही बनता है। युवा भी इनके आगे शायद ढीले पड़ जाते होंगे। बाबूजी क्या कुछ कहना चाहेंगे? अब ब्रह्म भोज हो रहा है इस समय, क्या कहेंगे इसको? हमारी ये रूटीन काम है, हर वर्ष संतों को भोज करवाते हैं। इस प्रकार का हमने तय किया हुआ है कि सावन जो लाते हैं तो उसके लिए कुछ संतों को भी कुछ न कुछ करवाना चाहिए। इस प्रकार उनका भोज करवाना, कुछ न कुछ साथ में उपहार देना, इस प्रकार की एक हमने योजना बनाई हुई है और वो चल भी रही है। इस प्रकार के संत आते हैं, भोजन करते हैं श्रद्धापूर्वक, यहाँ से उनका आशीर्वाद भी हमें मिलता है। उस आशीर्वाद के कारण हमारा
नित्य का कर्म जो है वो ठीक चल रहे हैं, इस प्रकार की हमारी सोच रहती है। लाल जी, एक छोटा सा सवाल मन में आता है, हमेशा देखती हूँ आपको, कहते हैं उम्र 55 की दिल बचपन का, कैसे आती है इतनी एनर्जी, कहाँ से लाते हो? ये वास्तव में एनर्जी और ये सब कुछ कार्य करने की क्षमता अनुभव के आधार पर है। बाल्यकाल से काम करता रहे आदमी तो उसका एक अभ्यास हो जाता है। वो अभ्यास करते करते यदि निष्क्रिय बीच में हो जाता है वो, तो फिर तो वो काम नहीं कर पाता। सक्रिय रहने के कारण ये सब कुछ होता है। उम्र कोई आड़े नहीं आती, लेकिन वो शारीरिक अवस्था जरूर कमजोर होती है। उसमें कौन सा हमने काम करना है उसकी चॉइस रहती है, जिसमें ज़्यादा एक्सर्शन ना हो और ठीक ढंग से हम केवल देखभाल ही करते हैं और कोई काम तो हम कर ही नहीं रहे। मशीनरी चलती रहनी चाहिए, भले ही धीमी रफ्तार में। हाँ, ये मशीनरी चलती रहे तो ये सारे काम होते रहेंगे। देख सकते हैं रमेश जी नांगरू हमारे साथ हो, और बड़ी ही अच्छी बात उन्होंने कही। कहते हैं चाहे इंसान हो या मशीनरी हो, अगर वो चलती रहे तो पंजाबी में एक कहावत भी है, चलता फिरता लोहा तो बह गया तो गोहा, यानी कि गोबर हो जाता है। इसी तरीके इंसान का शरीर भी है, अगर वो चलता रहेगा, आप कुछ ना कुछ काम धंधा करते रहेंगे तो उम्र मायने नहीं रखती। रफ्तार धीमी जरूर हो जाएगी, लेकिन आपकी गाड़ी जो है लगातार चलती रहेगी। और यही शरीर का हिसाब है, यही मशीनरी का हिसाब है। देख सकते हैं प्रत्येक उम्र के लोग यहाँ पर हैं। शिवम हमारे साथ हैं, उनसे बातचीत जरूर करेंगे, उनसे जानेंगे, क्योंकि यहाँ पर जहाँ पर बड़े बूढ़े बुजुर्ग हैं और मध्यम उम्र के लोग हैं, उसके साथ साथ ये युवा पीढ़ी भी यहाँ पर जुड़ी हुई है। ये देख सकते हैं लगातार तमाम जो सेवा भाव देख रहे हैं इन लोगों के अंदर। मुल्तान मुल्तान सावन ज्योत महोत्सव सभा के सदस्यों के अंदर वो देखते ही बनता है। प्रत्येक सदस्य जो है लगातार बना हुआ है हमारे साथ। तो आइए बातचीत कर लेते हैं। एक युवा और है हमारे साथ। बेटा क्या नाम है आपका? सार्थक ग्रोवर। अच्छा सार्थक, यहाँ पर आए हैं, कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। पहली बार आए हैं? नहीं, दूसरी बार आया हूँ। अच्छा दूसरी बार आए हैं। हाँ जी। पहली बार क्या सोच के आए थे? पिछली बार आए? बस ऐसे ही कि सावन जोत है, थोड़ा सा रौनक मेला देखा। रौनक मेला देखा हूँ, गंगा स्नान करा हूँ इसलिए। लेकिन अब की बार दोबारा आ गए। हाँ जी। अब की बार क्या सोचा था? आनंद पिछली बार का अच्छा था, इसलिए मुझको लगा मतलब पिछली बार आनंद इतना ज्यादा आ गया कि भूल नहीं सका। भूल नहीं सका, आना पड़ा। अच्छा। हाँ जी। मतलब आना पड़ा, जबरदस्ती कर ली भगवान ने। हाँ जी। अब क्या कहते हो? अब बस हर बार आए, हर हर गंगे। अब हर बार आने का इरादा कर लिया? हाँ जी, हर साल। अच्छा, साथ में पिताजी हैं जी। ग्रोवर जी क्या कुछ कहेंगे, कैसा लगता है? कहते हैं जब पिता एक अच्छे काम के लिए जाता है, पुत्र को बोलता है, लेकिन पुत्र ना कह दे तो बड़ा मन टूटता है। लेकिन अगर पुत्र साथ में चल पड़े तो कैसा आनंद आता है? ये तो हम पे ना हमारी श्री जी की कृपा है, और वो श्री जी की जो अपार कृपा हम पे बरस रही है उसके बारे में तो मैं कुछ कह ही नहीं सकता। सबसे बड़ी बात क्या है कि आज तक जिस भी तीर्थ स्थल पे मैं जाता हूँ, ये मेरे से पहले तैयार होता है, पापा मैं साथ चलूंगा। और ये पिछली बार मेरे साथ यहाँ सावन जोत पे आया तो यहाँ का आनंद देख के, यहाँ का भक्ति में माहौल देख के बोले पापा मैं हर साल चलूंगा, आपको देखना कैसे करना है, कैसे जाना या नहीं जाना। तो मैं बोला बेटा ठीक है। अब के बार मेरे से पहले मेरे से बिना पूछे इन्होंने लखीना जी से टिकट बुक करवा दी। बोले पापा आपके मैंने अपनी टिकट बुक करवा दी है। तो ये श्री गंगा माँ की कृपा ही तो है जो हमें यहाँ खींच लाती है। देख सकते हैं कमल ग्रोवर जी हमारे साथ, और उनका कहना है कि पिछली बार इनको लेकर के आए थे, लेकिन अब की बार बेटा अपने आप आ चुका। और बड़ा ही सुंदर दृश्य है ये। देखिए जैसा कि आपको यहाँ पर बताया गया था कि साधु संतों को भोजन करवाया जाएगा, उसके बाद यथासंभव उन्हें सम्मानित भी किया जाएगा, मान सम्मान दिया जाएगा, दक्षिणा दी जाएगी। क्योंकि कहते हैं ब्राह्मण को अगर भोजन करवाया जाए और दक्षिणा ना दी जाए तो वो भी सफल नहीं होता। ये देखिए विपिन चुग जी अपने परिवार के साथ देखिए यहाँ पर तमाम साधु संतों को यहाँ पर देखिए जहाँ एक और दक्षिणा दी जा रही है, वहीं अपने सामर्थ्य अनुसार उन्हें यहाँ पर भेंट स्वरूप कुछ ना कुछ अवश्य दिया जा रहा है। और बड़े ही भक्ति भाव से तमाम परिवार जो है देखिए यहाँ पर अपनी अपनी सेवाएं देते हुए यहाँ पर लगातार बना हुआ है परिवार। और बड़ा ही सुंदर दृश्य है। लाइव तस्वीरें इंडिया की दहाड़ के माध्यम से हरिद्वार श्री कृष्ण कृपा धाम की दिखाई जा रही है। ये देखिए दूसरी ओर मैं दिखा दूं आपको कि जहां एक और दान दक्षिणा ब्राह्मणों को दी जा रही है, वहीं देखिए यहाँ पर मैं दिखाना चाहूंगी जो यहाँ पर साधु संतों ने भोजन किया, उनकी पत्तल भी साथ साथ
उठाने का काम किया जा रहा है और किसी को कुछ कहने की जरूरत नहीं पड़ रही है। किसी भी सेवादार को कोई कहने की जरूरत नहीं पड़ रही है। प्रत्येक सेवादार, प्रत्येक भाई बंधु जो अपनी अपनी ड्यूटी अपने अपने हिसाब से बिल्कुल सही समय पर अपनी अपनी सेवाएं दे रहे हैं। तो देखिए ये तमाम टीम के सदस्य लगातार यहाँ पर बने हुए हैं। बड़ा ही सुंदर दृश्य है और देख सकते हैं यहाँ पर भी अगर दान दक्षिणा देने की बात आती है तो यहाँ भी हर उम्र के, हर वर्ग के लोग यहाँ पर हैं। पिंचुक जी जो प्रधान है मुल्तान सावन जोत के सभा के, वो यहाँ पर है। उनके जो साथी सदस्यगण हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं। परिवार के बच्चे यहाँ पर मौजूद हैं और लगातार अपनी सेवाएं, अपने सेवा भाव जो है साधु संतों के चरणों में नमन करके, समर्पण करके उनको दे रहे हैं। तो देख सकते हैं दृश्य बड़ा ही मन भावन दृश्य हो जाता है। जब ऐसा कार्यक्रम होता है तो मन को मोह लेता है। तो प्रत्येक जैसे जिस तरह से यहाँ मुल्तान सावन जोत सभा के जो सदस्य हैं वो सेवाएं कर रहे हैं, वहीं यहाँ पर इस मुल्तान सावन जोत सभा के दर्शन करने के लिए आने वाले दर्शनार्थी भी इस तमाम कार्यक्रम को देख करके मंत्रमुग्ध हो रहे हैं, भाव विभोर हो रहे हैं। क्योंकि मन हिलोरे मारता है। कोई अच्छा काम होता है तो करने वाला ही नहीं अपितु उस काम को देखने वाले के अंदर भी मन में एक खुशी होती है, एक सुंदर सी चाहत होती है कि बड़ा अच्छा कार्य हो रहा है। उसको देख करके मन प्रफुल्लित होता है और भाव आता है कि काश ये कार्य हमेशा यूं ही चलते रहे और हम इसके दार्शनिक बने रहे, इसके देखने वाले बने रहे। इस कार्यक्रम में भले ही देखने के लिए ही सही, इस कार्यक्रम में हमारी सहभागिता जरूर होनी चाहिए, ऐसा महसूस होता है। तो बड़ा ही सुंदर भाव लिए हुए देखिए तमाम परिवार, बंधु बांधवों और अपने मुल्तान सावन जोत सभा के जो सदस्य हैं उनको साथ लेकर के पिंचुक जी इस नेक कार्य को आगे की ओर बढ़ाते हुए यहाँ पर नजर जय। तो बड़ा ही सुंदर दृश्य देखिए, साधु संत जब इकट्ठे होकर के निकलते हैं तो बड़ा दृश्य जो है मन भावन हो जाता है, मनमोहक हो जाता है। और तमाम संत जन देखिए खुशी से भगवान भोलेनाथ के जयकारे लगाते हुए, प्रभु नाम का सिमरन करते हुए यहाँ से प्रसन्नचित निकलते हुए नजर आ रहे हैं। तो बड़ा ही सुंदर दृश्य है। चलते हैं आगे की ओर, लेकर के चलते हैं। यहाँ पर भाई साहब हमारे साथ है। भाई साहब क्या कुछ कहना चाहेंगे आज के बहुत बढ़िया प्रोग्राम चल रहा है। 9वां सावन जोत महोत्सव बहुत अच्छा लग रहा है और हमारे प्रधान भी पिंचुक जी बहुत अच्छी सेवा कर रहे हैं। शाम को सावन जोत निकलेगी, बड़ा मन प्रसन्न हो रहा है। जी क्या नाम है आपका? मेरा नाम संतलाल कपूर है। तो देखिए संतलाल जी हमारे साथ और उनका कहना है कि बड़ा ही अच्छा कार्यक्रम है और मन प्रसन्नचित हो जाता है। प्रधान जी हमारे साथ हैं। प्रधान जी कहते हैं सारा काम एक तरफ हो जाता है, जब साधु संतों की बारी आती है तो मन में कैसा फील करते हैं उस समय? बहुत मन को खुशी हो रही है कि आज संतों को हमने भोजन पवाया। हम तो क्या है पवाने वाले, सब परमात्मा ही करने वाला है, लेकिन संतों को भोजन कराकर मन को खुशी होती है कि जो लोगों ने हमें भंडारा दिया उसका हम जो सेवा दे रहे हैं हम उसको सही यूज कर रहे हैं, सही जगह लगा रहे हैं। मैं सभी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ, आभार व्यक्त करता हूँ। मैं आपकी टीम को देख रही हूँ, आप तो जैसा करते हो काम सभी को पता है कि आप किसी काम में कोताही नहीं बरतते, लेकिन टीम भी आपकी मुझे लगता है किसी को कहने की जरूरत नहीं पड़ रही। किसी की पत्तल उठाने की ड्यूटी लगी है या दान दक्षिणा बांटने में लगी है, हर बंदा अपना काम बड़ी तल्लीनता से करता है। उसको लेकर के क्या कहेंगे टीम को लेकर के? मैं अपनी सारी टीम का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ, धन्यवाद करता हूँ। मेरे कंधे से कंधा मिलाकर सारे काम करते हैं, मैं बहुत बहुत उनका धन्यवाद करता हूँ। तो देख सकते हैं पिंचुक जी, उनका कहना है कि टीम का भी धन्यवाद करते हैं जो कंधे से कंधा मिला करके काम करते हैं, बड़ा ही प्रसन्नचित। तो आइए देखिए एक साधु संत जो हैं यहाँ पर खड़े प्रभु का सिमरन कर रहे हैं, बड़ा ही सुंदर भाव यहाँ पर। तो भाई क्या कुछ कहेंगे, कैसा लग रहा है? बहुत बढ़िया जी, हर साल आते हैं। हर साल आते हैं? हाँ जी, सेवा पे और ड्यूटी बजाते हैं? ड्यूटी तो महाराज जी की सेवा करनी है हमने तो यहाँ पर। कैसा लगता है? बहुत बढ़िया, बढ़िया लगता है। हाँ जी। अपने घर में तो शायद थाली भी नहीं जूठी उठाते होंगे, यहाँ सेवा का आप आके देख सकते हो। अच्छा। घर में भी देख सकते हो। अच्छा आप पड़ोसी हमारे। अच्छा मतलब सेवा घर पे भी चलनी है जी सेवा।
ये नहीं है। कहते हैं घर से शुरू होनी चाहिए तभी जाके आगे होगी जब ये। क्या नाम है आपका? राजू मखीजा जी, पानीपत से। तो देखिए राजू मुखीजा हमारे साथ बड़ा ही सुंदर भाव कहते हैं कि प्रत्येक व्यक्ति को समय के अनुसार अपना काम अवश्य कर लेना चाहिए, चाहे वो परिवार की बात हो या बाहर सेवा की बात हो। अगर आप मन से काम करते हैं तो आपका घर, परिवार और संसार दोनों सुखी बसते हैं। तो इस खबर को साथ के साथ शेयर अवश्य कीजिए, लाइक भी कीजिए, चैनल को फॉलो करना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत।